Hello friends, here this is Deepali Mora and welcome to our educational platform. And dear friends, today's we are discussion on the topic of Indian National Movement. Okay, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर अपने इसी सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड पॉइंट भी कवर किए हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बीच बीच में जब भी इसकी स्थापना हुई 1885 में, उसके बाद से 1947 तक इसके कब कब अधिवेशन हुए, किसने इसकी अध्यक्षता की, तो ये सारे क्वेश्चन भी बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। इसलिए अपने इस सीरीज में हमने 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी पॉइंट हमने ऐड किया हुआ है। राइट, तो आप सभी फ्रेंड जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। और आज का जो अपना सेशन है वो है सेशन नंबर 16। दैट मीन्स इससे पहले हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड 15 टॉपिक या 15 सीरीज अपने हम डिस्कस कर चुके, और पर सीरीज में टॉप 30 क्वेश्चन आप लोग साथ में डिस्कस करते हैं। तो आप सभी फ्रेंड्स वो सेशन देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। और प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 सारे वीडियोस आपको टॉपिक वाइज जो है आपकी सीरीज वाइज मिल जाएगी। तो आप सभी फ्रेंड्स अटेंड कर लीजिएगा। ये जो हमारे स्पेशल टॉपिक आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पॉइंट आउट करते हुए बनाया गया है। और जो अभी इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो है गांधी युग का टॉपिक। ओके, जो कि 1917 से लेकर 1947 तक का चलेगा। बीच बीच में इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जो भी पॉइंट वो भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी फ्रेंड जल्दी से सेशन को शेयर कर दे, सेशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, एंड हाँ सभी फ्रेंड वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। जो भी नए फ्रेंड चैनल पर विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप लोगों के लिए मैंने क्विज की श्रृंखला भी स्टार्ट की है, जो कि आप लोग पोस्ट में देख सकते हैं चैनल पर। 1 बाय 1 मैं डेली आप लोगों के 2-4 क्वेश्चन क्विज के तौर पर डालती हूँ, और वो क्विज आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ, अदर स्टडी मटेरियल्स, सारी चीजें आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड करा जाती है। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें, एंड अपने दोस्तों को शेयर करना एंड उन्हें भी जोड़ना हमारे साथ बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप्स यूज कर रहे हैं, उन सभी जगह पर सेशन को शेयर जरूर करें। ओके, तो ये चलते फिर अपने सेशन में। और आज का आपका जो क्वेश्चन देखिए, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम डिस्कस कर रहे हैं गांधी युग अभी। ठीक है, तो गांधी युग में हमने 1 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए हैं। आज आपका 61 से गांधी युग का टॉपिक है। राइट, ओके, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। मतलब ब्रिटिश सरकार ने यह कब घोषणा की थी कि उनकी मंशा बदल रही है, वो धीरे धीरे भारत को एक उत्तरदायी सरकार बनाना चाहते हैं। और ये चीजें उन्होंने, ये उद्घोषणा उन्होंने किस तहत की, किसके तहत की? तो ऑप्शन है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की थी, या भारत सरकार कानून जो था वो 1858 के तहत की थी, क्रिप्स मिशन 1942 के तहत की थी, अगस्त 1917 की घोषणा के तहत की थी। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आपका 4 ऑप्शन अरेंज किए गए, चारों ऑप्शन आपके रेगुलेटिंग एक्ट 73, भारत सरकार कानून 1858, क्रिप्स मिशन 1942 एंड अगस्त 1917 घोषणा, ये चारों अपने आप जगह पे एकदम करेक्ट हैं। राइट, तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ओके ना, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा अगस्त 1917। सो अगर हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे तो हम आंसर 4 को टिक करेंगे। बट यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है अपने अपने जगह पर सही है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है मैच द फॉलोइंग या पर्टिकुलर एक सिंगुलर क्वेश्चन करके आ सकता है। राइट, तो यहाँ से भी सारे पॉइंट हमें कलेक्ट करते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? अब चौरी चौरा घटना किसका परिणाम था? चौरी चौरा जो घटना थी, यह परिणाम था असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था। असहयोग आंदोलन। अब दोस्तों असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था गांधी जी के द्वारा? 1920 से। ओके, 1920 से जो था, ये अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो 4 सितंबर 1920 से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का ही परिणाम था कि चौरा चौरी घटना हुई। और चौरा चौरी घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में। कहा? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान में पुलिस कर्मियों ने एक पुलिस थाने को ही क्या किया गया था? जला दिया गया था, और उसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। यहाँ पे हालांकि बात ये थी कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था, ब्रिटिश जो सत्ता थी, ब्रिटिश जो लोग थे, वो इस आंदोलन का कर रहे थे विरोध करने के
परिणाम में उसके प्रत्युत्तर में जो क्रांतिकारी जो आलोदनकारी थे ये व्यक्ति, इन्होंने क्या किया, अपने रिप्लाई में उन पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण इन्होंने क्या किया, गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान है, वहां पर एक पूरा थाना था पुलिस का, उस पूरे थाने को ही विरोध में इन्होंने क्या किया था, जला दिया था। और जलाने में वहां पर दुर्घटना में 22 पुलिस कर्मियों की मौत हुई और 3 आंदोलनकारी जो थे, ये आंदोलनकारी, इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये एक बड़ी घटना मानी जाती है। इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। ओके, क्लियर हुआ यहाँ पे बात? चलते हैं। तो यहाँ पे गोरखपुर चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा घटना कब हुई थी आपकी, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। किसका परिणाम था, ये असहयोग आंदोलन का परिणाम था, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। 4 सितंबर 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? महात्मा गांधी ने कहा था, सी राजगोपालाचारी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था? तो ये किसने कहा था? 63 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में, कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। चलते नेक्स्ट। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किसकी उक्ति थी? महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद की, या इनमें से किसी की नहीं? तो ये किसकी उक्ति थी? जवाहरलाल नेहरू जी की थी। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी की थी। नेक्स्ट, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया, ओके, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिएगा, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में आया था। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को ही पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक, गांधी जी ने इसको कहा था। तो ये लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे आया था, लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पर आया था, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलेस्ली। तो उस समय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो था वहां का वायसराय भारत का। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कितनी बार अध्यक्षता की है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो इन्होंने फिलहाल के तौर पर 1 बार की थी। कब की थी? 1924 में की थी। कहाँ की थी? बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। बेलगांव कहीं कहीं बेलग्राम भी मिलता है, ठीक है। कहाँ है? कर्नाटक में की थी। इंपॉर्टेंट है ये। तो मात्र यही 1 बार और अंतिम बार था कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हुए थे? बने थे, अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? खुदीराम बोस ने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, या भगत सिंह ने? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का दिया था नारा, करो या मरो का, करो या मरो का नारा दिया था। साथ ही साथ अगर सुभाष चंद्र बोस की बात आ जाए तो इन्होंने भी दिया था जय हिंद, जय हिंद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी दिया था। और इसके साथ दिल्ली चलो का नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है ना। तो ये भी चीजें यहाँ पे निकल करके आ जाएंगी आपकी।
ओके डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया हुआ था? तो यहाँ पे था भगत सिंह ने। ओके, भगत सिंह ने। अब यहाँ पे बात आती है, अगर इंकलाब जिंदाबाद का नारा की रचना किसने की थी? ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे की रचना जो थी मौलाना हजरत मोहानी ने की थी। ओके, मौलाना हजरत मोहानी ने की थी। मोहानी ने की थी। ये रचना इन्होंने की थी, मतलब लेखनकर्ता कौन थे? लेखककर्ता यही थे, लेकिन इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? तो भगत सिंह जी ने बनाया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना ये बात, यहाँ पे बात आपकी? ओके, एनी डाउट, एनी इश्यू किसी को? चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आपका अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो 68 नंबर। हालांकि यहाँ पर अगर देखेंगे, यस, ओके, सारी चीजें ओके। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? कौन नहीं था? महात्मा गांधी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, या भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे। तो यहाँ पर कौन इसमें शामिल नहीं था? ओके, भारत छोड़ो आंदोलन में 68 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महात्मा गांधी भी थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी जी थे, और भीमराव अंबेडकर नहीं थे। कौन नहीं था? भीमराव अंबेडकर यहाँ पे इसमें शामिल नहीं थे। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसके समय जो थे अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, एंड अगर बात की जाए तो ओके, तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी एंड सरदार पटेल। तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे जेबी कृपलानी। ये किस समय की बात हो रही है? 1947 की बात हो रही है। ठीक है, 1947 में कृपलानी भारत के, ठीक है, पहले अध्यक्ष बने हुए थे, मतलब कृपलानी जी पहली बार अध्यक्ष बने हुए थे। ठीक है, और जेबी कृपलानी के पहले अगर बात की जाए 1946 में जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू जी थे इसके अध्यक्ष। ओके, और अगर इसके बाद बात की जाए 1948 की, 1948 के समय कौन था अध्यक्ष? तो पट्टाभी सीता रमैया जी थे। ओके, पट्टाभी सीता रमैया। ओके, पट्टाभी सीता रमैया जी जो थे 1948 के भी थे, और 1949 के भी अध्यक्ष ये बने हुए थे। यही अगर 1950 की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, 1950 की बात करें तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। पुरुषोत्तम दास टंडन। ओके, पुरुषोत्तम दास टंडन जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो ये कुछ चीजें आपकी निकल करके। अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी मात्र एक बार उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1924 में की थी, बेलगाम अधिवेशन में। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन में, जो कि कर्नाटक में है, वहां पर जब इसका अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। 1925 की सुचिता कृपलानी जी थी। ठीक है, सॉरी, सरोजिनी नायडू जी थी। नेक्स्ट, भारत व पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत व पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो यहाँ पे आपकी बात आ जाएगी, इसका सीमांकन जब किया गया था तो वो था 17 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ। इसका सीमांकन 17 अगस्त 1947 को जो रेडक्लिफ थे, सर सिरिल रेडक्लिफ, इनकी अध्यक्षता में किया गया था। तो इन्हीं के नाम पर ही रेडक्लिफ रेखा रख दी गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसका नाम ही रेडक्लिफ है।
रेड क्लिफ। अब ये जो रेड क्लिफ जो नाम है, अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर इंडिया का मैं मैप थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रा करना चाहूं, ठीक है, तो इस तरीके से यहां से लेकर के ओके, जो यहां तक का आपका जो ये जो एरिया आपका पाकिस्तान का है, पाक का, ये पूरी रेखा रेड क्लिफ कहलाती है। उसके साथ ही साथ जब यहाँ पर यहाँ का जो बांग्लादेश का जो एरिया था, ठीक है, यहाँ का जो बांग्लादेश का जो एरिया था, यहाँ इधर का, ये भी रेड क्लिफ रेखा ही कहलाई थी, ठीक है, इधर वाली भी आपकी। तो ये रेड क्लिफ महोदय की अध्यक्षता में ये करी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिप्स था, क्रिप्स मिशन जो था 1942 में भारत आए थे। ओके, लॉरेंस कब थे? तो लॉरेंस आपके थे इसी के बाद 1943 में। लॉर्ड माउंटबेटन योजना आपकी चली ही थी 1900, ये थे आपके 1947 में भारत आए थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे थे क्या थे? इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व 1917 में कर रहे थे। हालांकि ये बात है जहाज से जब वो दक्षिण अफ्रीका से लंदन होते हुए भारत वापस आ रहे थे। और ये कब की घटना? 1908 की घटना है। 1908 की घटना की बात ये है जब इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने, C.R. दास ने, महात्मा गांधी ने, या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? तो यहाँ पर इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1919 में की थी। और किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अगर प्रमुख नेता हम बात करें, प्रमुख नेताओं की सूची का अगर हम बात करें तो प्रमुख नेता इसमें कौन कौन व्यक्ति थे? तो इसमें बात आ जाएगी आपके तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू सप्रू थे। दूसरे इसमें V.S. श्रीनिवास शास्त्री, V.S. श्रीनिवास जी ये भी थे। एंड M.R. जयकर जी थे। ये 3 नेता इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख नेताओं की सूची भी है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? जिसमें है नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज। तो यहाँ पर अगर बात की जाए गांधी जी ने, तो गांधी जी ने जो पत्रिका कुछ पत्रिकाएं लिखी थी इन्होंने, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं, आप लोग ऑप्शन तब तो बताइए, तब तक हम आगे। यंग इंडिया जो पत्रिका थी ये भी गांधी जी की थी। साथ ही साथ बात करें नवजीवन, ओके, ये सारी पत्रिकाएं इन्हीं की थी। किसकी थी? गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये कब लिखी गई थी? अब यहाँ पे बात आती है कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर हम आंसर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इंडियन ओपिनियन। ओके, हरिजन भी अगर बात करते हैं तो हरिजन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई है। लेकिन यहाँ पे अफ्रीका, अब एक कंडीशन यहाँ पे रख दिया गया कि अफ्रीका में इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो अफ्रीका में एक स्थान है डरबन। ठीक है, अफ्रीका के डरबन नामक स्थान पे महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की रचना की थी, जो कि कब की थी? 1903 में की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपका है। ओके, हालांकि गांधी जी की जितनी भी पत्रिकाएं थी मोस्टली आपकी सब छुआछूत या जातिवाद के अगेंस्ट ही थी, भेदभाव जो ना करना, इसी पर बेस ऑन थी सारी इनकी किताबें। नाउ नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पे बात निकल के आती, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 के जस्ट बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि इसी का ही परिणाम था। इसमें यह हुआ कि क्या कहते हैं, जो नमक जो सत्याग्रह था उसको स्थगित कर दिया जाए, नमक पर जो टैक्स है उसको हटा दिया जाए लोगों के द्वारा। तो ये सारी चीजों पर इनके बीच में बात हुई थी। और ये बात कब हुई थी? 5 मार्च
1931 को, 1931 को, ठीक है, कंफर्म है। लॉर्ड लिनलिथगो कब भारत आया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो आपको क्रिप्स मिशन जब था उसी में समय भारत आया था। वेवेल 1943 में, 43 में। लॉर्ड कर्जन 1905 में, ठीक है, कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये भी सन आप याद रखिए, मैच द फॉलोइंग में आप लोगों से पूछा जा सकता है ये, ओके। और हाँ, जो गांधी इरविन समझौता हुआ इसका एक और शर्त थी इसमें कि इसमें जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, सेकेंड राउंड जो कॉन्फ्रेंस होनी थी, टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी जी को भाग लेना था, जो कि गांधी जी ने भाग लिया था। लेकिन उसमें सिर्फ एक व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम या विनोबा भावे? तो 1932 की बात है और हरिजन, भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना थी वो महात्मा गांधी जी को द्वारा करी गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। ये भी भेदभाव छुआछूत के अगेंस्ट थी, ठीक है, ओके। और यह एक संगठन था, कैसा संगठन था? नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, स्वैच्छिक, मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन थी। जैसे कि मैंने बताया, ये छुआछूत या नस्लीय भेदभाव, अस्पृश्यता के खिलाफ था। इस प्रकार की इनकी ये जो इनका ये ऑर्गेनाइजेशन था, संस्था थी। अब यहाँ पे बात की जाए तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 2 समाचार पत्र शुरुआत की गई थी। 2 समाचार पत्रों की शुरुआत की गई थी। वो 2 समाचार पत्र कौन कौन से थे? बंधुआ मजदूर, ओके, बंधुआ मजदूर, हरिजन बंधुआ, जस्ट हरिजन बंधुआ, हरिजन बंधुआ, ये एक था। और दूसरा क्या था? हरिजन सेवक, ओके। तो ये 2 इनके समाचार पत्र थे। नाउ नेक्स्ट, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में, रंगून में, जकार्ता में या बैंकॉक में? तो यहाँ पर अगर बात की जाए कहाँ 1900, तो यहाँ पे ये आपकी बात आई सिंगापुर में, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार या आजाद हिंद फौज वही है आपके सिंगापुर में की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। तो मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 1929 को। गांधी इरविन समझौता भी 5 मार्च को हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ओके। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट की बात है 16 अगस्त 1932 को हुआ था। अब इसका क्रम अगर निर्धारित करना है तो क्रम से तो ये लगा ही हुआ है। 29 पहले आता है, 31 दूसरे नंबर पे, 32 तीसरे नंबर पे, 1 2 3, दैट मीन्स पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण करने के लिए, रोलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण करने के लिए, भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर 78 नंबर का? तो यहाँ पे 78 नंबर में ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें महान जनहानि हुई थी और उससे बहुत ज्यादा क्षति हुई थी, ठीक है। रोलेट एक्ट, काना कानून भी लाया गया था। उन्हीं सब चीजों के सुधारों की समीक्षा के लिए ही साइमन कमीशन की का निर्माण था, वो 1927 में किया गया और साइमन कमीशन 1928 में भारत चला आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, सूची 1 में पुस्तक के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उसके रचयिताओं के नाम दिए गए हैं। द इंडियन स्ट्रगल, इंडिया इन ट्रांजिशन,
वेक अप इंडिया, क्या है, ट्रांसफर ऑफ वन इंडिया, पावर इन इंडिया। तो यहाँ पे एक एक करके मैच करते हैं। द इंडियन स्ट्रगल जो था वो सुभाष चंद्र बोस की थी, कंफर्म है आप लोगों को, आई थिंक। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसकी थी, सुभाष चंद्र बोस की थी। तो पहले का चौथा, तो अगर फर्स्ट का 4 है तो यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी आपका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. राय की है। ओके, वेक अप इंडिया एनी बेसेंट की है। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया ये वीपी मेनन की है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस समय, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। क्लियर है। तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ओके, चलते। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लाइमेट एटली। उस समय भारत का, सॉरी इंग्लैंड का, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था, विंस्टन चर्चिल था। कौन था डियर फ्रेंड्स, विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ इटली बाद में आया था 1900, जब ये अपना भारत देश स्वतंत्र होना था उस समय था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कब, 1947 के अधिवेशन की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर अबुल कलाम आजाद की बात की जाए ना डियर फ्रेंड्स, तो अबुल कलाम आजाद बहुत ही लंबे समय तक इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, अध्यक्ष बने रहे 1940 से लेकर 1946 तक। और ये बाद में चल करके भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने। ठीक है। और जेबी कृपलानी एंड जवाहरलाल नेहरू के विषय में हम पहले क्वेश्चन बता ही चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो 1938 का अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहली बात तो किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये कौन सा अधिवेशन था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 51वां सत्र था। ठीक है, 51वां। और कहां हुआ था, ये आपका हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ, गुजरात में है। हरिपुरा गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट, 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों का सेंसर लागू करना एंड भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 83 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर था भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों को क्या था, सुधारना मेन उद्देश्य था। बटलर कमेटी, बटलर कमेटी कब गठित की गई थी, 1927 में की गई थी, ये भी याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो था किसने किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था, ऑब्वियस सी बात गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया हुआ था, डू और डाई। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था की अध्यक्षता की थी, किसने की थी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, जवाहरलाल नेहरू ने, जे.एम. सेनगुप्ता ने, सुभाष चंद्र बोस ने या वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पर क्या था, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। ओके, ये भारत के विस्मार्क, भारत के विस्मार्क भी कहे जाते हैं। बारदोली सत्याग्रह से भी संबंधित ही जाने जाते हैं। बारदोली सत्याग्रह के समय ही गांधी जी ने इन्हें सरदार कहा और बारदोली की महिलाओं ने
उस पद को मतलब उनके द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें सरदार कहे जाने वाले शब्द को पकड़ लिया और बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इन्हें विश्व विख्यात कर दिया। तो ये भी इनके लिए एक मेन पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या था? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, साइमन कमीशन का जो निर्माण था वो 1927 में हुआ। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया। साइमन कमीशन में सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसमें पूरे जो 7 सदस्य इनका जो एक कमेटी गठित की गई थी साइमन कमीशन की, वो 7 के 7 सदस्य इसमें क्या थे? 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण जैसे ही ये भारत में एंट्री किया, जैसे ही भारत में आया साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे दिए जाने लगे। साइमन गो बैक के नारे दिए गए और सभी भारतीयों ने इसे वापस करके ही दम लिया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे और अंग्रेजों की एक सत्ता थी, अंग्रेजों का एक छत्र अधिकार होता है इसमें, जो भी कुछ ये लोग कहते हैं अंग्रेज उन्हीं की ही मानी जाती है। तो इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। भारत में द्वैत शासन, ठीक है, डायनार्ची प्रारंभ किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको याद रख लीजिए। मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1919, इसको भी याद रख लीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको भी आप याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ओके, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। तो ये 4 ऑप्शन आपके 4 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, पहली बात तो। अब यहाँ पे हम ऑप्शन का क्वेश्चन के आंसर के तौर पर चलते हैं। भारत में द्वैत शासन डायनार्ची प्रारंभ किया गया था, तो ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, राइट। अब यहाँ पे ये 4 नंबर मैंने क्यों बताया कि जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक आपके एक्ट और उसके साथ में जो सन दिए गए हैं, जो ईयर दिए गए हैं, वो आपके करेक्ट है। तो मैच द फॉलोइंग के लिए आप तैयार रहिए, इस तरीके के क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में बन सकते हैं। तो मार्लेमेंटो 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 एंड साइमन कमीशन 1928। बाकी द्वैत जो शासन था डायनार्ची, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत प्रारंभ किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे हमें मैच करना है, जिसमें अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो काफी सारे लोगों को तो अभी तक ये कंफ्यूजन रहा होगा कि ये जो तीनों अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, सब एक ही है ना? फिलहाल ऐसा नहीं है, सारे अलग अलग हैं। तो तीनों अलग अलग, तो हम तीनों अलग अलग को हम मैच भी करेंगे। क्यों अलग अलग को मैच करेंगे? तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। अगस्त घोषणा किसके समय में आया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के समय में आया हुआ था, जो कि 1919 में था, राइट। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव आपका भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 से स्टार्ट हुआ था, उस समय आया था, तो ये आपका हो जाएगा। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी जी के द्वारा लिया गया था, और प्रत्यक्ष कार्रवाई जो था वो M.A. जिन्ना। तो 1 2 4 3 फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एनी इशू किसी को तो बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? अभी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पहले बताया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन में भारतीयों के प्रति मुख्य भूमिका निभाने के लिए इन्हें विस्मार्क, भारत का विस्मार्क कहा जाता है, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, भारत का विस्मार्क की संज्ञा दी जाती है, विस्मार्क। बारदोली आंदोलन में इनकी अहम भूमिका के कारण ही गांधी जी ने इन्हें सरदार कहा, और वहां की महिलाओं ने उसको फेमस कर दिया, इन्हें एक उपाधि ही दे दी, गांधी जी के द्वारा कहे जाने एक शब्द को। तो सरदार जो शब्द था वो भी इन्हें बारदोली सत्याग्रह से ही मिला हुआ था। अब यहाँ पे एक पॉइंट निकल करके आती है कि बारदोली सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 जून। ओके, ये भी आप लोगों के लिए पॉइंट नोटेबल है, 1928 से शुरुआत हुई थी इसकी।
होप सो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ये था आज तक का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी गांधी युग में जो 1947 तक का पॉइंट है, इसमें भी काफी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए जो कि हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो आपको कल दोपहर में मिल जाएगी, ठीक है। सो आप सभी फ्रेंड बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना प्यारा सा हमारे साथ बिल्कुल मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। एंड नाउ डियर फ्रेंड्स, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एंड व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे स्टडी मटेरियल जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देती हूँ, क्लास के लिंक और बाकी चीजें जो भी हैं, ठीक है, क्विजेस, वो सारी चीजें। तो आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, इंडियन पॉलिटी का भी सेशन आप लोग के लिए चल रहा है, तो उसको भी आप लोग अटेंड कर लीजिए। अभी तक हम भाग 5 मतलब भाग 4A जो कि आपका मूल कर्तव्य है, वहां तक मैंने क्लियर किया हुआ। इससे आगे भी हम जरूर सेशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग का सपोर्ट जो है हम लोग होप करते हैं, आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर बिल्कुल करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।